हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट एज वेल एज अदर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फटाफट स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लेते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। सो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब हम गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब गैमेट दो टाइप का होता है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर इट इज स्पर्म, और अगर मैं फीमेल की बात करूं इट इज ओवा या फिर एग। तो जब हम मेल की बात करते हैं, मेल स्पर्म की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है। तो ये स्टार्ट होता है जैसे ही एक लड़का अपनी प्यूबर्टी की एज को हिट करता है। जैसे एक लड़का प्यूबर्टी में आ जाता है, दैट इज 13 to 14 ईयर्स की एज में, देन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसकी अब हम बात कर लेते हैं कि ये होता कहाँ पे, दैट इज लोकेशन। तो ये होता है मेल के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल में दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे जाके करता है स्पर्म की फॉर्मेशन। यही आगे जाके स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो गैमेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल के अंदर इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस में जो सेमनीफेरस टिब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये आगे जाके स्पर्म बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास एक सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इसकी जो प्लोइडी होती है दैट इज 2n। 2n होती है इसकी प्लोइडी। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके करेगा माइटोसिस। इट विल अंडरगो माइटोसिस। अब माइटोसिस हो रही है मतलब इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, तो देयर विल बी नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके दो सेल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मैंने बताया माइटोसिस हो रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन प्लोइडी। कोई भी प्लोइडी में चेंज नहीं आएगा, तो ये 2n का 2n ही रहेगा। देखो माइटोसिस होने से पहले ये बेसिकली क्या करता है, डायरेक्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनाता। ये आगे जाके अगेन डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। तो आई विल से दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो ये दोबारा से डिवाइड करते हैं, देन हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। दैट इज 2n के 2n ही रहेंगे, माइटोसिस हुआ है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस 1। ये क्या करेंगे, ये मियोसिस 1 करेंगे। अब मियोसिस 1 क्या होता है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बनाएंगे, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे जिसकी प्लोइडी अब हमारी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मियोसिस हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम, दैट इज एन हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेंगे अपनी सेकेंड डिवीजन दैट इज मियोसिस 2। ये कंप्लीट करेंगे मियोसिस 2। जैसे ही ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे 4 सेल, क्योंकि हमारे पास 2 स्पर्मेटोसाइट थे ना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे। तो ये क्या बनाएंगे, 4 सेल बनाएंगे, दैट विल बी स्पर्मेटिड्स, जिसकी प्लोइडी क्या रहेगी, एन ही रहेगी। एन 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 और ये भी एन। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, आगे जाके डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, मतलब अपना एक फंक्शनल अटेन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और जैसे इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये बना लेंगे स्पर्म्स। ये बना लेंगे स्पर्म्स जिसकी प्लोइडी अगेन क्या रहेगी, एन एन और एन एंड एन। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टिल स्पर्म, ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। जब ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं हमारे स्पर्म में, पूरे प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। जब हमारे स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, पूरे प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, बट जब स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं हमारे स्पर्म में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमने देखा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्म्स बनाए, 4 स्पर्म बनाए। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 स्पर्म्स बनाए, बट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने सिर्फ 2 ही स्पर्म बनाए। तो ये आपको याद रखना है कि कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्म बनाए और कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्म बनाए। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 स्पर्म्स बनाए और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 स्पर्म्स बनाए। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स में, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक और चीज़ कि यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारे 4 स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, जब हमारे 4 स्पर्म बने, तो सिर्फ एक ही मियोटिक डिवीजन लगी हमारी, सिंगल मियोटिक डिवीजन में हमारे 4 स्पर्म्स बन गए, है ना। बट अगर मुझे डिवीजन करवानी है 100 स्पर्म्स की, मुझे 100 स्पर्म्स बनवाने हैं, मुझे 100 स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है, तो कितनी मियोटिक डिवीजन हो जाएंगी? 25, है ना। 25 मियोटिक डिवीजन हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कितने स्पर्म्स बनाने पे कितनी मियोटिक डिवीजन होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं थ्रू डायग्राम। तो सबसे पहले था हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में, देखो स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनिया, इसकी प्लोइडी 2n थी। इसने माइटोसिस करा, माइटोसिस करते ही एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिसकी प्लोइडी 2n की 2n ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। अब ये क्या करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1। जैसे ही ये मियोसिस 1 करेगा, क्या बना लेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा जिसकी प्लोइडी क्या हो जाएगी? n। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसकी प्लोइडी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अब ये क्या करेगा? मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। जैसे ही ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ये स्पर्मेटिड्स बनाएगा और जिसकी प्लोइडी हो जाएगी n। अब ये स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, किसमें? स्पर्म बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। और 4 स्पर्म्स बन गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने, बट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सिर्फ 2 ही स्पर्म बने। तो आपको याद रखना है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स बनाता है, बट एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 ही स्पर्म्स बनाता है। आगे हम बात करते हैं कि कैसे ये पूरा कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है GnRH। ये GnRH दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने लग जाती है 2 टाइप के हार्मोन। फर्स्ट विल बी FSH, जिसको हम बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकंड इज LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों के फंक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारा FSH होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारा एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। ये एक्ट करता है हमारा सर्टोली सेल से। हमें याद, मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, वहाँ पे 2 टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। तो FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। और फिर ये सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म्स को ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो। तो ये बेसिकली मदद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो भी हमने पूरा प्रोसेस देखा है ना। सेकेंड इज LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करता है? इट विल स्टिमुलेट लेडिंग सेल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं उनको, वहाँ पे लेडिंग सेल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ये लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट किसने किया? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, दैट इज LH। LH ने इसको स्टिमुलेट किया लेडिंग सेल्स को। ये लेडिंग सेल्स क्या करते हैं? दे विल रिलीज एंड्रोजन। ये क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे? ये एंड्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये एंड्रोजन क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 चीज़ें मदद कर रही हैं। एक तो FSH जिसने सर्टोली सेल पे काम किया, सर्टोली सेल ने स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में मदद किया। सेकेंड इज LH दैट इज जो कि किस पे एक्ट करता है? लेडिंग सेल्स पे काम करता है, जो कि एंड्रोजन रिलीज करके अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। अब देखो, जब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है एंड्रोजन्स का, जब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन का सिक्रेशन होगा, तो एंड्रोजन्स क्या करेंगे? फीडबैक देंगे, फीडबैक इनहिबिशन देंगे। किसको? एक तो हमारे LH को, एक तो हमारे LH को देंगे, और किसको देंगे? एक हमारे हाइपोथैलेमस को देंगे। किस किस को देंगे? एक तो LH को देंगे और हाइपोथैलेमस को देंगे। क्या करेंगे? LH को रोकेंगे कि हाँ काफ़ी ज़्यादा एंड्रोजन बन चुका है और ज़रूरत नहीं है, और किसको देंगे? हाइपोथैलेमस को देंगे कि हाँ इनिबिट हो जा, ताकि आगे जाके GnRH रिलीज ना हो और FSH LH रिलीज ना हो। तो एंड्रोजन 2 चीज़ों को इनिबिट करता है, एक LH और एक हाइपोथैलेमस। ये कब करता है? जब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज होने लग जाता है। सेकेंड इज जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी सर्टोली सेल्स भी क्या करते हैं? FSH को इनिबिट करने लग जाते हैं। जब एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा होता है तो सर्टोली सेल्स भी FSH को इनिबिट करते हैं। कैसे? एक हार्मोन रिलीज करके, दैट इज इनहिबिन। इनहिबिन क्या है? एक इनिबिटर है, इट इज़ अ इनिबिटर।
जो कि रिलीज करता है सर्टोली सेल, FSH को इनिबिट करता है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ इनिबिट हो रहा है, FSH भी हो रहा है थ्रू इनिबिन, LH भी हो रहा है एंड्रोजन्स के थ्रू, और हाइपोथैलेमस भी हो रहा है। ये तीनों कब इनिबिट होते हैं? जब बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी डायग्राम के थ्रू। देखो, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने भी आपको बताया था। GnRH किसको स्टिमुलेट करता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, एक है LH और एक है हमारा FSH। ये LH किस पे काम करता है? LH काम करता है लेडिंग सेल्स पे, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये लेडिंग सेल्स क्या करते हैं? दे विल रिलीज एंड्रोजन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को किसने रिलीज किया? हमारे लेडिंग सेल्स ने। सेकंड इज FSH। FSH किस पे काम करते थे? हमारे सर्टोली सेल पे। और दोनों मिलके क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्लस FSH दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है जब बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है तो इनिबिन रिलीज करता है सर्टोली सेल, और किसको इनिबिट करता है? FSH को, हाइपोथैलेमस को और हमारे LH को। तो ये था हमारा प्रोसेस पूरा हार्मोनल कंट्रोल कि कैसे LH और FSH दोनों हार्मोन्स मिलके कैसे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।